दूसरे ने झगड़ा नहीं डाला, दूजे भाव ने झगड़ा डाला। और ऐसे कितने दूजे 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 पड़े हैं जो विकार पैदा करते रहते। अभी भी तुम मालिक हो, उन दूजों को अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंको। बहुत ही अच्छे हैं, पर दूजा भाव तुम अलाउ नहीं करो किसी को, तो अंदर कोई नहीं है। और अंदर बिठा के बैठे हो तो और दुख का कारण। वो तो बैठे ही है और दुनिया को बिठा रहे हो, उनके कर्मों को, उनके इंटेंशन को, उनकी बातों को, उनके शब्दों को। भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा, जो देख चुके हो। भुलाने की ताकत रखते हो तो अभी बैठकर याद करो, भूल जाओ फिर से। इस तरह जो भी खेल है, ख्याल का खेल, पूरा खेल परमात्मा ने कल्पना वाली सृष्टि बनाकर और ऐसा कुछ किया है कि सच भासने लगा। कि लाभ हानि, तेरा मेरा, सुनापन, अकेलापन, दुख, पीड़ा, पता नहीं क्या। अब बना के तो बैठे, अब डरते। जो खुद ही अपनी सोच से बनाया हुआ संसार हमें डरा रहा। भूत है नहीं, अंधेरे में पेड़ भी भूत बन गया, था भी नहीं। अब हमको भूत भगाना नहीं है, वहां रोशनी को। अरे ये तो पेड़ था, मुझे भूत लगा। अरे ये तो भगवान था, मुझे दूसरा लगा। इतने सक्षम होकर देखो। जैसे रानी ने एक शीश महल बनाया, शीश महल, चारों ओर ऐसे मिरर लगा दिए, छोटे बड़े, टेढ़े मेढ़े, लंबे चौड़े, पतले। और बोला जिसका कुत्ता इस मांस के टुकड़े को खा के जाएगा, उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगी। जितने कुत्ते आए भों भों के प्राण दे, क्योंकि दूसरा दूसरा कुत्ता न खा जाए। एक किसी दरवेश का कुत्ता आया और वो खा के चला गया। सब कैसे, ये क्या हुआ? बुलाया उसको, बोला मैंने उसको शुरू से ही आईना दिखाया, चारों ओर उसको आईने रखकर। परीक्षा और खेल तो आज है, पर मेरे यहाँ इतने मैंने मिरर लगा दिए हैं कि मेरा कुत्ता भौंकता नहीं, वो ऐसे ही खा के चला जाता है, हमेशा वही आईनों के बीच में पलता है। अब दूसरा उसके लिए नहीं है तो झगड़ा भी नहीं। ये हमारे सामने भी जो सृष्टि है वो एक मिरर की तरह सब नाम रूप भास रहे, लेकिन दूजा भाकर मरते। दुखी हम क्यों होते हैं? दूजा देख। और संत बार बार पुकार कर कहते हैं दूजा भाव न हो, दूजा भाव न हो। कब हम सुनते हैं? हमारे मतलब की चीजें सब सुन लेते हैं, मतलब के दृश्य देख के जाते हैं और झगड़े मचाते हैं। लेकिन जो मेरे उद्धार की बात है वो तो आज तक वो उठाया ही नहीं है हमने, बर्तन जिसमें हमारे उद्धार की बात आ गई। मतलब के सब ऐसे चालाक के उसे लेके जाते थे कि पूछे ही नहीं। एक दादा भगवान ने एक बार एक बात बताई थी कि एफिशिएंस एक्सपर्ट जो फॉरेन में एक आया था, दुकान पर सब मार्केट में आया था तो, और जगहों पर आया था, तो दादा ने बोला क्या बात है, क्यों? तो बोला कि एक एफिशिएंस एक्सपर्ट आया है जो एक कोई बात बताने के 10,000 लेता है, हम तो नहीं देंगे, हम कोई बेवकूफ है जो उससे उसको दें। दादा ने बोला अगर दावा करता है तो लाखों का फायदा भी देने वाला होगा। तो बुलाया उसको, और उसने जो बात पकड़ी, भाई लेबल नहीं लगा दो चीज को आपके ताकियों पर या कैसे, क्योंकि निकालते निकालते लेबल पुराने हो जाते हैं तो लोग समझ जाते पुराना है, अब नए लेबल। अब ये थी एक बात। एक कोई आया था सत्संग में, बोला मुझे लाखों का फायदा आज ही मिल गया।
और कोई वाणी नहीं सुनी उसने। ये उठा के गया, सीधा दुकान पर गया और लेबल चेंज की अपने, उसकी भी कपड़े की दुकान। ना मेरे को दादा के सत्संग से लाखों का फायदा हो गया। बाकी कोई वाणी नहीं उठाई उसने, कोई पॉइंट नहीं उठाई, बस वो लेबल वाली बात सुन के फिर कभी नहीं आया, क्योंकि उस दुकान पर ही, अपने शॉप पर ही वो काम मिल गया अच्छी तरह से। तो हम अपने मतलब का सब उठा लेते, अपने उद्धार की बात उठा लें तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाए।